कि हतीन विधानसभा में किसी कॉलेज का ना होना, एम्स का ना होना, आईआईटी का ना होना, एनआईटी का ना होना, एनआईएफटी का ना होना, नेशनल लेवल एक ऐसा कैंडिडेट नहीं हतीन विधानसभा में जिसने लगातार 2 बार इलेक्शन जीता हो। तीन की जो विधानसभा सीट है, इस सीट से कभी भी पार्टी ने कोई इलेक्शन कभी नहीं जीता है। तो जिस तरीके से हमारी मौजूदगी है आज फिरोजपुर राजपूत हतीन विधानसभा क्षेत्र, तो आइए हम आप बात करते हैं लोग बागों से कि इनकी जो समस्याएं हैं समस्याओं के बारे में। जी, आपकी जो सबसे बड़ी गांव की समस्या है वो क्या है? मेरे हिसाब से मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या आज के जमाने में मुझे लगता है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी टीचर्स का ना होना, जी और जैसे कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा दहाड़े लगाई हैं कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। जी जब हमारे स्कूल की बात आती है या फिर हमारे आसपास के किसी भी गांव की बात आती है तो सवाल सबके सामने एक ही खड़ा रहता है कि क्या स्कूल में टीचर्स है, क्या स्कूल में टीचर्स होने के साथ साथ डिजिटल जो सुविधाएं जैसे कि कंप्यूटर है, जी जैसे कि कंप्यूटर का शिक्षक होना, जी और कंप्यूटर के शिक्षक होने के साथ वो किताबें जो टाइम पे मिलनी चाहिए बच्चों को, या वो अवेलेबल है या नहीं है। पहला तो स्कूली तौर पे ये शिक्षा के तौर पे जो मुझे लगता है बड़ा गैप रहा है सरकार का, जी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कभी फुलफिल नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी ऐसा अपना इरादा भी दिखाया है कि वो चीजें लेके आ रहे हैं गाँव में। ऐसा कोई स्टेप देखा नहीं गया 10 साल में, गाँव में हमारे में बिल्कुल नहीं देखा गया है, या आसपास में भी मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस है उनमें मैंने देखा नहीं है। दूसरा, आज गांव में सबसे बड़ी समस्या है जमीन की। जैसे कि अब स्कूल है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है, जितना होता है उतना ही है, आज भी इंफ्रा उतना ही है। स्कूल का ग्राउंड का कोई भी कैसा भी डेवलपमेंट वर्क या फिर सौंदर्यकरण जो है, ब्यूटिफिकेशन, वो नहीं हुआ है। और साथ साथ गांव के स्कूल्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए था, वो भी कभी अपग्रेड नहीं किया गया है। और तीसरी समस्या ये हुई, जैसे कि मेरे को पता लगा है कि 17 साल हो गए गांव गांव में जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो रिक्रूट नहीं किए गए प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनको रिक्रूट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। आज हमारे गांव की पॉपुलेशन 2000 के करीब और प्लस हो रखी है। उनको फैमिली से मतलब है कि जी फैमिली होनी चाहिए 2000 प्लस, तो ही हम आपको सैनिटेशन वर्कर देंगे। लेकिन हमारी फैमिलीज एक्चुअल में ज्यादा है, और जो फैमिली आईडीज के तौर पे वो ले रहे हैं वो हमारी 2000 से कम है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं 5000 तक जा रही है, जिसकी वजह से एक सैनिटेशन वर्कर काम नहीं कर पाता है। अगर आप इसी कॉर्नर से आगे जाओगे, ये सरपंच का हाउस है, यहाँ भी जाओगे ना तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गंदगी है। गाँव में ऐसे कई कॉर्नर है। जब हम उस सैनिटेशन वर्कर को कन्फ्रंट करते कि भाई आप सफाई क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि 5000 जो फैमिलीज हैं गाँव में, 5000 पॉपुलेशन जा चुकी है, एक बंदा कब तक करे। तो ये एक दूसरी समस्या आ जाती है, एक बड़े लेवल पे समस्या जो सभी इसको फेस करते हैं। और आज गांव में बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर एक, हमारा गांव भी किसी दूसरे गांव से छूता नहीं है। तो हमारे गांव में मुझे लगता है कि ये अंकल है, चाहे वो है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आज नौजवान भी अछूता नहीं है। पोस्ट कोविड चीजें ज्यादा चेंज हुई हैं, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे कोई और भी डिजीज हो रखी है आजकल, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, पैरालिसिस है। आप सभी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं जो अछूती है। तो गाँव में हमारे में ऐसा कोई पार्क नहीं है जो गांव के बंदे उसमें जाके टहल ले। जिस तरीके से देखा जाए तो आपका जो गांव है फिरोजपुर, ये हतीन के बिल्कुल जस्ट ही बगल में तहसील के और एक विधानसभा। हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में, और जो ये तहसील है यहाँ पे एसडीएम ऑफिस भी है, डीएसपी साहब भी बैठते हैं यहाँ पे। मतलब काफी जो एक रूट लेवल का, जो ग्रास रूट लेवल का ऑफिसर होता है, जिसके सामने पहली बार कंप्लेंट प्रेजेंट करनी चाहिए, वो सारी अथॉरिटीज हमारे यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे है, 800 900 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पर ऐसा जो डेवलपमेंट का जो साइड है, वो मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही दूरी पे है। यहाँ पे डेवलपमेंट का भी रीच नहीं कर पाई है, जैसे कि गार्डन हो गया, जैसे कि सैनिटेशन वर्क हो गया, जैसे कि हेल्थ का वर्क हो गया। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी में ज्यादा मुझे लगता है अभाव है। बदलाव चाहती है हतीन की जनता या उनसे छुटकारा चाहती है? देखो, हतीन की जनता के मूड के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हतीन की जो विधानसभा सीट है, इस सीट से कभी भी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे कभी भी कोई सीट ने दोबारा जो है इलेक्शन कभी नहीं जीता है। मेरा कहने का मतलब है, हतीन विधानसभा सीट हतीन की एक अकेली सीट है जहाँ पे किसी भी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है एक साथ 2 बार सीट जीतने का। वहीं एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है हतीन विधानसभा में जिसने लगातार 2 बार इलेक्शन जीता हो। ये पूरे हरियाणा में ऐसा कोई सीट नहीं जो हतीन है। तो ये बात तो क्लियर है कि
जब ये पैटर्न डेवलप होता है, एक बात क्लियर हो जाती है कि हथीन के लोग विकास चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो हमेशा छूते रहे विकास से। जो ये पैटर्न डेवलप हुआ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो हथीन की सीट है, जो बार बार हमेशा पार्टी बदल रही है और हमेशा कैंडिडेट बदल रही है, और पिछले 20 साल में जाके देखोगे तो हर बार कैंडिडेट बदल रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, पार्टी नहीं आ पा रही है। ये एक ही बात दोहरा रही है। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो कैंडिडेट है वो समझ नहीं पा रहे कि हथीन चाहता क्या और कितना विकास चाहता है। ये लोगों को कैंडिडेट है, चाहे आज हमारे बीच में चौधरी साहब है या फिर और भी कैंडिडेट आएंगे, तो उनको ये बात समझना होगा कि हथीन की स्पेसिफिक जरूरतें क्या है। जैसे कि हथीन विधानसभा में किसी कॉलेज का ना होना, एम्स का ना होना, IIT का ना होना, NIT का ना होना, NIFT का ना होना, नेशनल लेवल का चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी नाम ले लो, आज के टाइम में दर्जनों इंस्टीट्यूट है, दर्जनों इंस्टीट्यूटों की कितनी मल्टीपल जो है ब्रांचेज है। हथीन में इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, गरीब यहाँ पे सबसे ज्यादा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है गरीब है यहाँ पे काफी ज्यादा। भारत में सबसे पिछड़ा जो है इलाका माना जाता है ये। जिस तरीके से देखा जाए उसके बावजूद यहाँ पे कोई डेवलपमेंट आई नहीं है, और लोगों ने दिखाया भी है रोज, लेकिन कैंडिडेट हमेशा फेल हुए, और यही वजह रही कैंडिडेट रिपीट भी नहीं हुआ यहाँ पे। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो प्रेजेंट में विधायक है, शायद उनका भी ये विधायित है इसी वजह से। अच्छा, अब जो नया कैंडिडेट आप यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, और आपने जो मशवरा किया है, तो चौधरी बलबीर सिंह जो आपके पास आए हैं और आपने उनका खूब स्वागत अच्छे से किया है, तो क्या आप बलबीर सिंह के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे बीच में कोई नेता आता है ना, तो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि बंदा स्टार्ट कैसे करता है बातें, और हमें उनके शब्दों से पहचान कर पाते हैं आधी से ज्यादा बार। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैं तो ऐसे ही करता हूँ।